आइडेंटिफाई। कौन घोड़ा है कौन गधा है, नो योर कस्टमर। अब शर्म से मर जाए कि नहीं मर जाए, वो दम है कि नहीं। भीष्म में वो ताकत थी भाई। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, मुझसे बोलिए। पहचानना होगा, अलग करना होगा, पहचानना होगा। क्या दुनिया के हर एक महान व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना और महान सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करता है एक ग्रेट लीडर। एक ग्रेट लीडर जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, उसके पास दुनिया के महान सेंटेंसेस रहते हैं भाई, महान सेंटेंसेस रहते हैं। आइडेंटिफाई करो, पहचान करो, पहचान करो टीम में, पहचान करो क्लाइंट्स में, पहचान करो आपके ग्राहकों में, पहचान करो लोगों में, पहचान करो लीडर्स में। आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करो। जब तक आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आप कैसे केवाईसी कर पाओगे, कैसे कस्टमर को जानोगे, कैसे लीडर को जानोगे। कौन घोड़ा है कौन गधा है, कौन है तो घोड़ा लेकिन गधा समझता है, कौन है गधा लेकिन घोड़ा समझ के भ्रम में फैल रहा है। पहचानो भाई, पहचानो। और ये कैसे होता है? कई वर्षों के अनुभव से, इंसानों से मिल मिलकर पहचाना जाता है। पहचानो, आइडेंटिफाई करो। एक इन्फ्लुएंस करने वाला आइडेंटिफाई करता है। एक रेस्टोरेंट था, बहुत जबरदस्त रेस्टोरेंट था, शहर में टॉप पे था। और टॉप में इसलिए नहीं था कि उसका खाना सबसे टॉप था, वो तो था ही, वो ग्राहकों की नस जानता था। उसका हर एक वेटर, हर एक एम्प्लॉय अपने कस्टमर की केवाईसी करने में बापू था। केवाईसी की फुल फॉर्म, नो योर कस्टमर। तो एक साधारण कस्टमर वहाँ पे गया खाना खाने, उसने मेनू को पढ़ना चालू किया और 20 मिनट तक मेनू पढ़ता रहा। और 20 मिनट बाद उसने ऑर्डर किया, दाल फ्राई ले आओ। तो 2 सेकंड में दाल फ्राई आ गई। वो देखा, इतनी फास्ट सर्विस, अरे अभी तो ऑर्डर किया है, इतनी जल्दी सर्विस, यार भाई मरवाओगे। नहीं सर, फास्ट नहीं है। जो भी 5 मिनट से ज़्यादा मेनू पढ़ता है, हम ये जान जाते हैं दाल फ्राई लेगा, बनना पहले चालू हो गई थी, बस आपके ऑर्डर का ही वेट था कि दाल फ्राई बोल देवे एक बार, हमने रेडी कर रखी थी सर। बिल्कुल ताज़ा है सर, गरम है, डोंट वरी, बिल्कुल गरम है, आप निश्चिंत रहिए। अब शर्म से मर जाए कि नहीं मर जाए वो। जब एक वेटर अपने कस्टमर को 15 मिनट मेनू पढ़ने का मतलब समझ जाता है, तो साइट विजिट करते टाइम उसकी बॉडी लैंग्वेज आप भी धीरे धीरे समझेंगे। उसकी आंखों के इशारे, उसकी बॉडी में ये हरकत है या बाहें खुली है, आंखें उसकी मिची हुई है, बंद है या थोड़ा ओपन है, पुतलियाँ खुली हुई है या यूं है, उसकी भौहें आगे पीछे हो रही है क्या। आपको लोगों की बॉडी लैंग्वेज, आपको लोगों के सेंटेंसेज आइडेंटिफाई होने लग जाएंगे। एक ग्रेट इन्फ्लुएंसर, एक ग्रेट लीडर, अरे सूंघ लेता है भाई, सूंघ लेता है, सूंघ लेता है। मुसाई जाती है साउथ अफ्रीका की, मसाई होगा, मसाई, मसाई है ना। क्या खूबी है इसकी, पता है क्या खूबी है? उनकी कई पीढ़ियां शेर का सामना करती है। क्या करती है? शेर का सामना। तो हर एक पीढ़ी के डीएनए में आ गया, डीएनए में। छोटा सा डंडा लेके शेर को भगा देते हैं, छोटा सा डंडा लेके शेर को भगा देते हैं। शेर झुंड में रहते हैं, आपने देखा होगा, 10-10 शेर शिकार कर लेते हैं, 15-15 शेर। तो मसाई जाति के लोग 10 लोग, 5 लोग, 5 हुए तो 5 हुए, निकल गए। अब जिस जानवर को खा रहे हैं उस जानवर के शिकार को पकड़ लाते हैं, शेर से छुड़ा लाते हैं, और शेर उनको देखते ही भागते हैं। क्यों? हजारों सालों से वो कर रहे हैं, तो साला शेर के अंदर भी हजारों सालों से घुस गया। हम सबको मार सकते हैं, इनसे नहीं जीत सकते सालों से। वो नंगे पुंगे हैं, बिल्कुल आदिवासी, और वो भागते हैं डंडा लेके। हथियार नहीं है, लकड़ी का डंडा लेके, जो भी यूं भागते हैं, डंडे का पता ही नहीं है कि नहीं है, और वो भाग गया, वो भाग गया। वीडियो है भाई। दुनिया के महान वाक्य को आइडेंटिफाई करो,
आपको ये पता नहीं, एक एक सेंटेंस लोगों के अंदर जान फूंक देता है, एक एक सेंटेंस जिंदगी को बना देता है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटनाएं और बड़े वाक्य, बड़े व्यक्ति, बड़े स्थान, बड़ी वस्तुएं, बड़ी घटनाएं, बड़ी जगहें, बड़ी तस्वीर, बड़ी और जिंदगी में बहुत बड़े वाक्यांश, इनको तो हमेशा आइडेंटिफाई करो और लिख लो। महान वाक्य आपको महान बनाने में काम आते हैं। एक महान लीडर हमेशा लोगों को संबोधन किए हैं ना, बोलकर ही किए, बोलकर। और बोलने के लिए सेंटेंस चाहिए, और सेंटेंस के लिए आपको लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। मैं पिछले पौने 2 घंटों में स्लाइडें मैंने आपको 4-5 दिखाई है, लेकिन मैं इतना बोल चुका हूं कि कितने ही वाक्य, कितने ही नाम, कितने ही शब्द ऐसे थे जो आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, मैंने आपको पहले भी सिखाया है, जब भी आप दुनिया में किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपके मुंह से निकले हुए 15 से 25 शब्द भारी होने चाहिए। 2-4 लोग तो हैं पहले वाले, काफ़ी टाइम हो गया ना इसे लिए हुए। आपके मुंह से निकले हुए 15 से 25 शब्द भारी होने चाहिए। आइडेंटिफाई करो, बड़े सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करो, अपने साथ उसे स्टोर करो, और हमेशा अपनी पॉकेट बना लो जिसमें से भारी भारी सामान निकालोगे, क्योंकि आइडेंटिफाई करना होगा, पहचानना होगा। एक बार आइडेंटिफाई करने लग गए तो जब भी कुछ बड़े सेंटेंस बोलो, बड़ी घटनाओं को बोलो, तो इसे एक रूपक और धारा प्रवाह में बोलो। हेलो को भाई, दुनिया में आप जब आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये इंसान ऐसे समझेगा। आज पता है कैसा सेशन है, आज और कल ऐसा सेशन है जो सिखाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है उसका प्रयोग भी किया जा रहा है कि क्या मैं ऐसे ही सीख और सिखा रहा हूं क्या। मैंने बोला रूपक के रूप में, धारा प्रवाह के रूप में बोलो। मैंने यहाँ आया, पहला सेंटेंस, दूसरी लाइन, चौथी लाइन, 5वीं लाइन, पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, ये सब धारा प्रवाह में थी कि नहीं थी? आपको कहीं भी टाइम का पता चला कि पौने 2 घंटे हो चुके हैं? नहीं भाई, धारा प्रवाह था, लगातार धारा प्रवाह था। सोचने का तो क्या, सुसु करने का टाइम नहीं मिलता 8 घंटे में जब आप धारा प्रवाह में होते हैं कि नहीं? से इट इन मेटाफर, आप इसे धारा प्रवाह में, महान सेंटेंसेस, महान कंटेंट, महान वाक्य, भारी बातें आपको जबरदस्त बोलनी होगी। एग्जाम्पल, भीष्म पितामह ने कृष्ण से पूछा, मैंने पूरे जीवन कभी अन्याय नहीं किया, मैंने कभी अनीति नहीं की, मैंने कभी छल कपट नहीं किया, मैंने कभी किसी को परेशान नहीं किया, मैंने जीवन में अपने कर्तव्य का पालन किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन किया, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, मैंने कभी अहंकार नहीं किया, मैंने अपनी प्रतिज्ञा को अखंड बनाया, मैंने वासुदेव सब कुछ वो किया जो एक समझदार आदमी करता है। तो बताओ मैं गलत कैसे? सवाल में दम है कि नहीं? बोलो, दम है कि नहीं? रियल में भीष्म पितामह का, अरे भाई, एक टनकार से साला सारे योद्धाओं को भगा सकता था। भीष्म में वो ताकत थी भाई, टनकार से, तीर से नहीं, टनकार से। खतरनाक रे, जबरदस्त, योद्धाओं में महान योद्धा। मतलब महाभारत नहीं हो, पुरानी हो, शुरू ही भीष्म से होती है और खत्म भी भीष्म पे ही होती है। बापू था बापू, लेकिन जिससे पूछ रहा है वो बापुओं का बापू है। ये आइडेंटिफाई करो। महान सेंटेंसेज कैसे निकलते हैं प्रकृति में, उन्हें जीवन में, अपनी लाइफ में अप्लाई करो। ये महान सेंटेंस है जो भीष्म ने बोल दिया। अब इसका आंसर, पूरा दर्शन आएगा। हाँ पितामह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जैसा महान योद्धा, आप जैसा महान सेवक, आप जैसा महान कर्तव्यनिष्ठ इस पूरे आर्याव्रत में कोई नहीं है। यहां आप बिल्कुल सही हो।
लेकिन आपको ये पता नहीं चला, आपको ये खबर नहीं है कि आपसे भूल कितनी बड़ी हो गई। आपसे भूल कैसी हुई है मैं समझाता हूं। जैसे एक गेट के ऊपर एक गेट कीपर की जिम्मेदारी होती है, गेट की रक्षा। हेलो, एक गेट कीपर की जिम्मेदारी क्या होती है? गेट की रक्षा। वो मर जाए, वो तन मन न्योछावर कर देवे, लेकिन वो गेट की जिम्मेदारी उस द्वारपाल की है। आपने भी यही किया। जो गेट था हस्तिनापुर, आपने उसकी रक्षा की, लेकिन आपसे वही भूल हो गई जो उस गेट कीपर से हो जाती है। जब तक खतरा गेट तक सीमित हो, हेलो, जब तक खतरा गेट द्वार तक सीमित हो, तब तक तो उसका कर्तव्य है कि गेट की रक्षा करे। लेकिन मेरे भाई, अगर बिल्डिंग ही पूरी गिरने की बारी आ जाए, तुझे गेट को छोड़ देना चाहिए। जिस वक्त द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, इस आर्याव्रत का सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह गेट की रक्षा करने के लिए उस दुशासन का सेवक बन के खड़ा रहा, उन मूर्खों का सेवक बन के खड़ा रहा। आर्याव्रत और पूरी मानवता गिर रही थी और तू गेट की जिम्मेदारी लेके खड़ा था। तुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देनी चाहिए थी, ये तेरी भूल है। साक्षात 3 खंड के स्वामी नारायण बोल रहे हैं, उस वक्त प्रतिज्ञा तोड़ देनी चाहिए थी। कब तक नहीं तोड़ते? जब तक गेट की जिम्मेदारी और गेट पे खतरा। पूरी मानवता शर्म से झुक रही थी कि नहीं झुक रही थी? गलती हो गई बहुत बड़ी। आपको अपने कर्तव्य का एहसास नहीं हुआ और आप इतने महान योद्धा थे कि इतना महान योद्धा अगर इतने कुकर्मियों की सेवा करता है तो प्रतिज्ञा तो वहीं तोड़ देनी चाहिए। क्योंकि मानवता के इतिहास में ये जो 30 करोड़ लोग मारे जा रहे हैं, ये सिर्फ तेरी वजह से। अगर तू सही समय पे अपना राज्य ले लेता, अच्छा ही आदमी के पास सत्ता होनी चाहिए, तू गया और फिर सारे के सारे लोग अधर्मी आए, ये भूल हो गई, चरणों में गिर गया भीष्म। आप सही कह रहे हो। मैंने एक महान सेंटेंस बोला कि नहीं बोला? उस महान सेंटेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए एक मैसेज था कि नहीं था? वो एक धारा प्रवाह में था कि नहीं था? ऐसे दुनिया के महान सेंटेंसेस, महान वाक्य, महान घटनाएं जब आप अपने लोगों के साथ, चाहे टीम हो, चाहे लोग हो, चाहे आपका ग्राहक हो भाई, जब आप अपने भीतर ये रखते हैं तो कुछ बड़ा होता है।